आई, मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ए भाई बहुत बढ़िया अवसर है मोह रूपी दलदल से निकलने का। गोस्वामी जी कह रहे मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, करम बचन अरु जीते, मन पछतई है अवसर बीते। आखिरी पंक्तियों में कह रहे तुम यहां फंस गए, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सवीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है। ये संबंध नहीं, भगवत संबंध, सब में अपने प्रभु को, एक केवल भाव बदलना है, कहीं भागना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, भाव बदलना है मेरे प्रभु। और सच्ची बात, मुक्त हो जाओगे सारे दुखों से, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। ये शरीर जड़ पदार्थ है, जड़ है जड़। जैसे दीवार देख रहे हो, पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि, ये शब्द है, कहीं भी ठोको शब्द, शब्द आकाश का गुण है, आकाश तत्व। 5 तत्वों से बना हुआ ये है और इसमें भी भगवान है। 5 तत्वों से बना हुआ ये है, इसमें भी भगवान है, कोई अंतर नहीं। अंतर बस ये है कि यहां जड़ रूप धारण कर लिया और यहां चैतन्य रूप धारण कर लिया। भगवान सर्वत्र हैं, भक्तों ने प्रकट कर लिया, जगह जगह से भगवान को प्रकट कर लिया। यहां भी भगवान है, मुर्दे में भी भगवान है। वहां अंतरहित हो गए, यहां चैतन्य प्रकाशित हो गए। मुर्दे से भगवान को प्रकट किया, वेन के शरीर से महाराज पृथु के रूप में भगवान का अवतार है पृथु। ये सर्वत्र भगवान है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। लेकिन हम ऐसा नहीं भाव रखते, ये मैं हूं, ये जड़ है, जड़ तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, तुम परमात्मा स्वरूप हो। भाई नहीं समझ पा रहे, बोले भगवान ने मुझे फंसा दिया। अरे तू खुद फंस गया, तू खुद फंस गया, किसी ने तुझे नहीं फंसाया। और जब तू छूटेगा तो कोई और नहीं बचेगा, तू ही तू होगा। ये पहेली है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, एक ही रह जाएगा, वही है वही। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे उसे आप चैतन्य घन आत्मा कहो, वही है। अपना संबंध जिस जिससे तुमने मान लिया, उसमें तुम फंस गए। स्वीकार करते हो कहां फंस गए? आपको लगता है बड़ा सुख मिल रहा है संबंधों में, इसी से तुम्हारी दुर्गति हो रही। एकमात्र भगवत भाव रखकर, अन्य संबंध नहीं, भगवत भाव। और व्यवहार वैसे ही करो जैसा व्यवहार कर रहे हो। पत्नी के साथ पत्नी जैसा, पुत्री के साथ पुत्री जैसा, पुत्र के साथ पुत्र जैसा, व्यवहार में वही, भाव में आपके अंतर्गत रहे। सब में मेरे प्रभु है। जब वो अंतर ध्यान हो जाते तो इस शरीर को कोई नहीं रख पाता, जला दिया जाता है। अपना संबंध जितना तुम फैला दोगे उतना ही फंसते चले जाओगे भाई। फैलाओ, इतना फैलाओ कि कोई संसार में ना रह जाए हमारे संबंध के सिवा, वो होगा भगवत संबंध। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, मेरी आत्मा है। फैलाओ, लेकिन नहीं, बस 4 हमारे, ये हमारे, बस। अब इन हमारे की रक्षा के लिए और हमारे के सुख के लिए अगर हमें दूसरे के साथ कितना भी गंदा करना पड़े, हिंसा करना पड़े, दुखद करना पड़े, पापाचरण शुरू, फंसता चला गया। वास्तव में तुमने जिन जिन से संबंध माना है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, आप गौर से देखो वो क्या सदा रह पाएंगे? क्या तुम्हारा संबंध स्थायी है? क्या ये सदा तुम्हारे पास रह पाएंगे? वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो आपके हृदय से निकलेगा नहीं, क्योंकि पीछे से देखते चले आ रहे हो। न तुम्हारा शरीर एक जैसा रहा और न एक जैसा कोई तुम्हारा शरीर संबंधी रहा। कोई भी पदार्थ है वो हर समय नाश को प्राप्त हो रहा है, कोई भी शरीर है वो हर समय नाश को प्राप्त हो रहा है। एक समय नवीन अवस्था, मुच्छ भी नहीं निकली थी, फिर मुच्छ निकली, फिर वो सफेद हो गई, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये अवस्थाएं बदल रही, ये नाशवान है। तू एक रस है। जब तू बालक था तब भी तू जानता था इस शरीर को, जवान हुआ तब भी जानता था, बूढ़ा है तब भी जानता है, और शरीर छोड़ेगा तब भी जानेगा। तो अभी जान लो कि शरीर तुम्हें छोड़ेगा, इससे राग मत करो। जब तुम्हारा ही शरीर तुम्हें छोड़ देगा तो और शरीरों की तो बात ही क्या। परंतु मोह के कारण ये दृष्टि नहीं हो पा रही है।
अनेक प्रकार के नए नए संबंधों में वो सुख भोग रहा है, सुख खोज रहा है। अधिक से अधिक संसार के भोग मुझे प्राप्त हो जाए, ये है मोह, मोह रूपी दलदल। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह गए भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता। ये मोह बहुत बड़ा दलदल, फंस गए। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने को भूल गया और बीच में मनोरंजन में फंस गया, बस ऐसी हमारी दुर्दशा हो गई। एक राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रजा को ऐलान कर दिया, कल हम एक बाजार लगवाएंगे, उसके आखिरी में बैठेंगे और संध्या होते होते जो हमारे पास पहुंच जाएगा उसे राज सिंहासन पर बैठाल देंगे। अब तो पूरी प्रजा उत्साहित होकर सुबह से चली, पर बाजार में सब फ्री, खान पान नाच गाना, दुनिया के सब भोग सामग्री। तो सबके मन में है कि अभी तो सुबह है, शाम तक पहुंचना है, सब फ्री है, खा लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, भोग लेते हैं, सब भोग फ्री। और भोगों में ऐसी आसक्ति होती है कि और भोग लूं और भोग लूं। शाम हो गई, पहुंचने वाली बात ही भूल गए कि मुझे राजा के पास पहुंचना था। एक आदमी, बस मुझे केवल राजा के पास पहुंचना है। जी ही बाजार से गुजरा, बहुत से आकर्षण और बहुत से उसे आवाहन कर रहे थे, आओ सुख भोगो। उसने नहीं, मुझे आज पहले सिर्फ राजा से मिलना है। नेत्र नीचे की ओर जाकर के राजा से मिल गया। राजा ने उसे अपने समान सिंहासन पर विराजमान किया। ये क्या दृष्टांत है? भगवान ने हमको मानव देह देकर कहा, जीवन की शाम होते होते यदि मुझे प्राप्त हो गए तो मैं सायुज्य, सारूप्य, सारिष्ट, सामीप्य, जो मोक्ष चाहोगे मैं प्रदान कर दूंगा। अब आ गई माया की बाजार हमारे सामने, आओ मनोरंजन करो। अब ऐसा मनोरंजन में फंस गए कि जीवन की शाम पता नहीं किस मिनट में हो जाए। भूल गए कि हम किस लिए आए थे, भूल गए हम किस लिए आए थे। आए थे कि सावधान होकर सब में भगवत भाव करते हुए, हर संबंध को प्रेम देते हुए, सबकी सेवा करके और अपने शाम होते होते जीवन की भगवान तक पहुंच जाए। शाम कभी भी आखिरी श्वास हमारी शाम हो सकती है। हमारे जीवन की शाम के लिए सूर्य अस्त का नहीं, श्वास अस्त से है। जितनी श्वासें बस उतने ही चले गए, अन्यथा खिलौना बंद हो जाएगा। ए भाई, कोई भी श्वास आखिरी हो सकती, इसलिए हर श्वास में हमारा लक्ष्य हमारे साथ है, राधा राधा राधा। हमारी शरीर में इतनी प्रियता हो गई और शरीर संबंधियों में इतनी प्रियता हो गई कि हम भूल गए कि हमें मरना है। हम भूल गए कि इन संबंधों में जो आया है मरना है। देखो ना, भूल गए। गांव में देखा, जब कोई पधार जाता है और परिवार के रोते हैं तो बहुत से बड़े बूढ़े और माई दाई आके बैठती और समझाती, रो मत, सबको जाना है। कितना बढ़िया ज्ञान है, सबको जाना है, यहां कोई टिकेगा नहीं। और अभी तो तुम्हारे 2 लड़के हैं ना, इन्हीं से तसल्ली करो। शांत, इतना बढ़िया ज्ञान है कि सबको जाना है। और फिर जब 100 उठाते हैं तो गाते हैं राम नाम सत्य है। कितना मंगल वचन निकल रहा है। पकड़ लो भाई, सबको जाना है और सत्य सिर्फ भगवान का नाम है। नहीं पकड़ेंगे, बुरा मानेंगे अगर और समय में बोल दिया जाए कि राम नाम सत्य है। नहीं बोलेंगे, बोले किसी बारात जा रही है और बोल दे राम नाम सत्य। बोलो क्या गलत उसमें बोला है? राम नाम सत्य है। अगर ये हर समय बोल दिया जाए तो हमें लगता है लोग पीट देंगे। ये तो सिर्फ मरने के, क्योंकि सुन नहीं सकता ना जो मरा है। अब उसको राम नाम सत्य, ये जिंदा बोलो। राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? तो कैसा लगा आपको आज का प्रेमानंद जी का प्रवचन? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे ज़रूर लिखें।